हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। बेटा उसी एक्सरसाइज नंबर 10.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 11 करा रहा हूं, ठीक है ना। मुझे लगता है इससे पहले के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज बेटा, जिससे मैं उस क्वेश्चन को आपको और क्लियर कर दूंगा, अलग से समझा दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं आगे एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन नंबर मैं 8 नहीं कर रहा हूं बेटा। 8 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम। मुझे 8 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। मैं भी दिखा रहा हूं आपको 8 क्वेश्चन कहां तक करेंगे। तो 11 क्वेश्चन में कुछ पार्ट इसमें 8 क्वेश्चन का सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पार्ट, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करना है। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा दे रहा हूं, उसमें 8 क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि 11 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसमें न डायग्राम बनाया ना कुछ बनाया, आपको को सब कुछ करना है। बोला है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। बोला सर्कल जो है क्वाड्रेटर में जो है, अगर क्वाड्रेटर के अंदर सर्कल बन जाए, सर्कमस्क्राइब हो जाए, तो कुछ ऐसा टाइप का फिगर बता रहा है आपको। एक ऐसा टाइप का फिगर है, ये फिगर एक रोम्बस होगा, ऐसा प्रूव कर दो बोल रहा है आपसे। रोम्बस कब होगा भाई, आपको पता है, जब भी आप किसी क्वाड्रेटर के अपोजिट साइड अगर ऑल साइड्स आप इक्वल दिखा दो तो रोम्बस बन जाएगा। ये क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है आपसे, ये फिगर एक रोम्बस है बोल रहा है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग इन अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम जो सर्कल में सर्कमस्क्राइब होता है वो रोम्बस होता है, ऐसा ये प्रूव करने की बात कर रहा है। अरे कुछ भी नेम लिख दो, नेम आप ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लिख लो, आपके लिए आसान हो जाएगा ना। जैसे ए नेम है, क्योंकि वो भी प्रूव हो जाएगा ना, इसमें ए बी सी डी इसमें नेम है। इसको यहां पी पॉइंट बोल रहा है, इसको यहां क्यू पॉइंट बोल रहा है, यहां कहीं आर पॉइंट बता रहा है, यहां कहीं एस पॉइंट बता रहा है आपको। ये ऐसा टाइप का इसने फिगर बना रखा है। इसका कहीं सेंटर पॉइंट तो होगा बेटा, सर्कल का सेंटर भी तो होगा कहीं पर। सर्कल का सेंटर ओ पॉइंट पे है हमारा। ये ऐसा टाइप का इसमें डायग्राम बनाना है। बोला है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, और उसमें इसमें गिवन में क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई एक तो ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड है। देखो क्वेश्चन को पढ़े ना। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल आपके पास पैरेललोग्राम दिया है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है और सर्कमस्क्राइब हो रहा है सर्कल में। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब इसमें जो सर्कल है ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, या दूसरे सेंस में बोल दो ये क्वाड्रिलेटरल की साइडें सर्कल को टच कर रही हैं, या दूसरे सेंस में बोल दो क्वाड्रिलेटरल की साइडें सर्कल को टच कर रही हैं। क्या प्रूव करने की बात कर रहा है भाई आपसे टू प्रूव में बोलता है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ए बी सी डी इज अ रोम्बस होगा। ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। भाई कैसे बनाओगे भाई क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस बनाने के लिए? कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं करना पड़ेगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप प्रूव कर लोगे आराम से बिना किसी कंस्ट्रक्शन के। इसमें क्या कंडीशन लगानी, आपको थोड़ा सोच समझ के करना है भाई। आपको ये जब ये प्रूव करने की बात आई, क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव करने के लिए बोले, चाहे क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए बोले, आपको ध्यान रखना है ये अपोजिट साइड है, सेम साइड रखना है। ये वाली साइड की सारी मेजरमेंट्स एक ही तरह रखना, या तो लेफ्ट या तो राइट। जैसे यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या इसकी ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट इक्वल होगी? क्या इसका यहां लिख देना इन फिगर, इस फिगर में क्या इसकी एपी मेजरमेंट क्या उसके एएस मेजरमेंट के इक्वल होगी? क्या ए से पी तक की डिस्टेंस, ए से एस तक की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी? क्यों? यस, ये दोनों टेंजेंट है। इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल देना, ये यहां लिख देता हूं, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट है ऑन सेम सर्कल। सेम पॉइंट से सेम सर्कल में ड्रॉ किए गए टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं। थ्योरम नंबर 10.2 पढ़ी थी हमने। अब आपको थोड़ा ध्यान से बस इसमें ज्योमेट्री में थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अच्छी चाहिए। ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल, ऐसे आप ये वाली लेंथ भी तो इस लेंथ के इक्वल होगी है। यहां भी इसको लेफ्ट में रखना, मतलब पी बी को लेफ्ट रखेंगे, इज इक्वल टू बी क्यू को राइट रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 रीजन सेम रीजन है।
अब जब ये कर लोगे ना, इसके अपोजिट पहुंच जाना, इस साइड के अपोजिट यहां आ गया सीधे dr इज इक्वल टू ds। अब आप देखो dr इज इक्वल टू ds, इक्वेशन नंबर थर्ड, रीजन सेम। देखो d से लेकर के r तक की डिस्टेंस और d से लेकर के s तक की डिस्टेंस टेंजेंट ही तो है, और एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, सेम पॉइंट से ड्रॉ की टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। ऐसे आप cr इज इक्वल टू cq, ऐसे cr इज इक्वल टू cq, इक्वेशन नंबर 4, रीजन नंबर, इसका भी रीजन सेम है, सेम रीजन के हैं। जब आप इतना कर लोगे तो एक काम करना, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सारी इक्वेशन को आप ऐड करना, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, आसानी आराम से केयरफुली करना है बस। AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR, देखो लेफ्ट में मैंने एक साथ ऐड कर दिया, राइट को देखते हैं, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। केयरफुली आपको काम करना है, फिगर की शक्ल देखते हुए आपको काम करना है। इनको एक साथ, इसको एक साथ, और फिगर देख लेना फ्रॉम फिगर। अगर हम फिगर में देखें, AP के साथ PB को ऐड कर दिया हमने, AP प्लस PB, AP और PB को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा भाई? फिगर में देख लो आप, AB दिख रहा है आपको, फिगर देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस फिर ऐसे देखो DR और CR, D से R तक की डिस्टेंस और R से C तक की डिस्टेंस क्या बन जाएगी बेटा? DC बन जाएगी आपकी, DC बन जाएगी, इज इक्वल टू। अब आप देखो इस पे थोड़ा सा अकल लगानी है आपको, ढूंढना है ना। AS और DS एक साथ रखेंगे और BQ और CQ को एक साथ रखोगे, थोड़ा फिगर में देख लेना भाई। AS और DS देखो, A से S तक ये डिस्टेंस थी, S से D तक है, इतनी डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? AD बन जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बोर्ड मेरे उसको देखते जाना। ज्योमेट्री में कंसंट्रेशन लेवल जबरदस्त है बेटा, ज्योमेट्री यहां से समझ में नहीं आती है, ये लिखे हुए से समझ में नहीं आएगा आपको। मैं जहां फिंगर लगा रहा हूं उससे समझना है आपको। ये डिस्टेंस के साथ ये डिस्टेंस को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये पूरी डिस्टेंस बन जाएगी जो कि AD है। ऐसे आप दूसरा देखो, BQ प्लस CQ, B से Q तक की डिस्टेंस ये वाली नजर आ रही है और Q से C ये वाला नजर आ रहा है। इतनी डिस्टेंस को इतनी डिस्टेंस के साथ ऐड कर दूंगा तो ये BC बन जाएगा, ये वाला BC बन जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मुझे लगता है ये आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव हो चुका है। 8 यही प्रूव करना है, मैं आपको एक बार ये दिखा दे रहा हूं आपको। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना होता ना, आप यहां से स्टार्ट करते और यहां पर खत्म कर देते, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया होता। आपको मेरी बात समझ में आ रही? मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया। 8 करने के लिए मुझे 11 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा। मतलब अगर 8 क्वेश्चन आ जाए तो ये जो आपको जितना बोर्ड में नजर आ रहा है ये सारा आप कर लो, 8 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ाते हैं। एग्जामिनर ये 8 क्वेश्चन ही बोल रहा है ये क्वेश्चन को तो हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो देखते हैं भैया, ये पैरेललोग्राम बोला था, इसमें क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन में दिया हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्या कुछ कंडीशन होल्ड करता है क्या? हाँ, पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है इसकी ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल होती है, इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, देयरफॉर इसका AB साइड इज इक्वल टू उसके CD साइड के इक्वल होगा। एंड अगर AB साइड CD साइड के इक्वल हो जाएगा तो दूसरा ये वाला AB CD के इक्वल और BC AD के इक्वल, एंड BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड है ना बेटा। देखो AB CD के इक्वल होगा, देखो AB CD के इक्वल लिख दिया आपने, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, इक्वल होती है। ऐसे ही ये वाली और ये वाली भी तो अपोजिट साइड है, ये भी तो इक्वल होंगी। BC AD के इक्वल हो जाएगा, BC AD के इक्वल। इसी की हेल्प लेते हैं। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर, नहीं तो एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल दो आप, और आसान हो जाएगा, यहां समझने में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपके पास 5 एंड 6, 5 और 6 की हेल्प ले रहे हैं, मतलब ये 6 की हेल्प से 5 को चेंज कर रहे हैं। AB को आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, कोई बोले नहीं, मैं तो AB को AB रखता हूं, प्लस इस वाले को बदलता हूं, ये CD को बदल देता हूं। देखो CD को रिप्लेस करके क्या आप AB लिख सकते हो? CD को AB भी तो लिख सकते हैं, आप ही ने बोला भी है इक्वल हो, भाई CD AB के इक्वल है। ऐसे अगला कोई बोले मैं BC को अगले वाले में इस वाले को चेंज कर देता हूं, कोई बोले हम तो इसको चेंज कर लेते हैं, AD को चेंज कर देते हैं। देखो AD को BC भी तो लिख सकते हैं,
एडी को बीसी लिख सकते हैं, प्लस दूसरे को वैसे ही रखना, बीसी को बीसी रखना। और कोई बोले नहीं कि मैं तो एडी को एडी रखूंगा, बीसी को बदलता हूं, कोई टेंशन नहीं, किसी को बदल लो बेटा, कोई टेंशन नहीं। ये ट्वाइस ऑफ ए बी आ जाएगा, इज इक्वल टू बीसी, बीसी ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ बीसी आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ए बी इज इक्वल टू बीसी आ रहा है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ रही है। अरे भैया एक मिनट के समझो जरा, आपने क्वेश्चन क्लास 9 में बहुत ज्योमेट्री पढ़ी है। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाए, भाई पैरेललोग्राम है, किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा भैया, रोम्बस बन जाएगा भाई। एडजेसेंट, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल भी है, तो ये सब तो इक्वल हो जाएंगे। ये ऑल द साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रेंट आर इक्वल, फिगर इज अ रोम्बस। मतलब कहने का मतलब किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड का इक्वल आ जाए तो फिगर रोम्बस हो जाता है। यहां लिख देंगे एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। भैया इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिख रही है पैरेललोग्राम की, देयरफॉर आप चाहो तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल आ जाए तो ऐसा टाइप का पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, रोम्बस। अरे हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे ज्योमेट्री में बहुत, अगर आप ध्यान से देखें ना ज्योमेट्री समझते हो, तो हमारी ज्योमेट्री के क्वेश्चनों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में गिना जाता है। हो जाएगा आपसे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखते हैं। इन फिगर, अभी तो इसका फिगर बना हुआ है, जब पेपर में आएगा तो फिगर आपको गिवन में नहीं दिया होगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इन फिगर अभी तो बना हुआ है सामने, इन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। जरा आप पहले फिगर एक बार समझ लो पहले कैसा बनाना है। एक ऐसा टाइप का फिगर बना हुआ है, इसमें एक लाइन नीचे ऊपर ऐसे पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन ये जा रही है, ये 2 लाइनें आपको पैरेलल ड्रॉ कर रखी हैं। ऐसा टाइप का फिगर दिया है, इसको एक्स वाई बता रहा है, एक्स वाई, इस वाले को एक्स डैश वाई डैश बता रहा हुआ, एक्स डैश और वाई डैश। ये 2 लाइनें पैरेलल है, बोल रहा है 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर ओ पॉइंट है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। एक ए बी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी पे सर्कल को टच कर रहा है। मतलब ऐसा इसने दिया है, इसका मतलब इसको ए बोल रहा है, इसको बी बोल रहा है, इसको सी पॉइंट पे टच कर रहा है बोल रहा है। और यहां भी कॉन्टेक्ट पॉइंट दे रखे हैं, इसका ये, इसका ये पॉइंट भी इसने मेंशन कर रखा है, इसको पी से मार्क कर रखा है, उसको क्यू से मार्क कर रखा है, और यहां इसका सेंटर पॉइंट है भाई। ऐसी इंफॉर्मेशन बोल रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए। इस एक्स वाई लाइन सेगमेंट को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बोला, और सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। प्रूव दैट, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका ए ओ बी, इसका ना ए को ओ से मिला दोगे आगे और ओ को बी से भी मिला दोगे, तो इसको प्रूव करना ही वाला 90 डिग्री का होगा, ऐसा प्रूव कर देना है। क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। पहले गिवन में क्या दे रखा है, एक एक्स वाई टेंजेंट, आपसे कुछ बोल तो नहीं रहा है, ये चीज देख लेना अच्छे से। बोल रहा है एक्स वाई एंड ये आर 2 पैरेलल टेंजेंट। मतलब कहने का मतलब आपसे बोलता है एक्स टेंजेंट एक्स वाई, आप पूरा ही लिख लो, टेंजेंट एक्स वाई पैरेलल टू टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल है बोल रहा है, और उसको जो है, और ये इसको पी पर और उसको क्यू पर टच कर रहा है, और साथ में ये वाली जो लाइन है इसको सी पर टच कर रही है, जो आपकी टेंजेंट है। आप लिख देना ना, टेंजेंट ए बी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी बोल रहा है।
एंड टच द सर्कल, देखो COR एट, उस सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा हो, C पॉइंट पे टच कर रहा है। आपको टू प्रूव में क्या प्रूव करना है भैया, आपको आपसे बोल रहा है प्रूव करो कि एंगल ये वाला 90 डिग्री होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आराम से करिएगा, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लो। वैसे तो आपको इस वाले क्वेश्चन में इतने ज्वाइन करे हुए दिख रहे हैं, जब पेपर में आया होगा तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ये। अब आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, इस P को O से ज्वाइन करना पड़ेगा, इस O को Q से ज्वाइन करना पड़ेगा, इस वाले O को C से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन OQ OP एंड OC, इतना काम आपने करा। O को P से ज्वाइन करा, O को Q से ज्वाइन करा, O को C से ज्वाइन कर दिया। जैसे ज्वाइन करोगे, काम करना आसान है, कोई टेंशन नहीं इसमें। एक काम करना, इसमें इतने एंगल को, देखो इतने एंगल को मैंने एंगल नंबर 1 मार्क कर दिया, नेम लिखने से बच जाऊंगा मैं। इतने एंगल को मैंने एंगल नंबर 2 मार्क कर दिया, इसको मैं एंगल नंबर 3 मार्क कर दे रहा हूं, इसको एंगल नंबर 4 मार्क कर दे रहा हूं। मैंने एंगल को नंबर मार्क कर दिया, फिगर में कर दिया, देख लीजिए। अब इसका जब प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं कैसे करोगे। प्रूव करते समय बहुत आराम से करना, कुछ नहीं करना तुम्हें। एक चीज समझ लो, पहले ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, जहां मैंने ये स्टिक लगा रखा ना, ये दो ट्रायंगलों को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। मतलब जो ये एडजेसेंट है ना, इसके अगल बगल वाला, इनको नहीं बोला मैंने, इन दोनों को नहीं बोला मैंने ये दो ट्रायंगल पकड़े हैं। कोई बोले मैं तो सर ये वाले करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां कर लो चाहे यहां कर लो, आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। देखो आप आराम से देखिएगा, ट्रायंगलों के नेम लिखना, इन ट्रायंगल OBQ एंड ट्रायंगल OBC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मैंने पकड़ा है। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे देखो बहुत आसानी से बनेगा। इसका OQ साइड इसकी OC के इक्वल है, OQ इज इक्वल टू OC। आपके पास रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्किल है, सेम सर्किल, एक ही सर्किल के रेडियस हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा देखो OB आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, OB इज इक्वल टू OB है, दोनों में कॉमन है, कॉमन है। तीसरा देख लो, अगर आप साइड ही लेना चाहो, कोई बोले मैं तो सर BQ इज इक्वल टू BC लिख दूंगा, BQ इज इक्वल टू BC लिख देता हूं। भैया क्यों इक्वल हो जाएंगे दोनों, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट है बेटा, और एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल में ड्रॉ किए गए टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं। इसका ना प्रॉपर्टी लग रही है SSS, therefore बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी, इस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का नेम तो आपको फ्रीडम है, कुछ भी लिख दो, OQB लिख देते हैं या OBQ लिख देते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। मैच करते हुए लिखना बेटा, इसकी OB साइड के इक्वल इसकी भी OB साइड है, इसका OB इज इक्वल टू OB कॉमन आ रहा था, इसका OB, और जो बच जाएगा उसको देख लेना क्या नेम बच रहा है, उसका C बच रहा है। एक बार मैच कर लो, देखो एक ही मैच किया आपने, क्या BQ BC के इक्वल है, इसमें BQ इक्वल टू BC एकदम करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो therefore बाय CPCT, CPCT से आपको जो जरूरत है उसको ले लो ना, मुझे जरूरत एंगलों की है। क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, मतलब B पॉइंट का एंगल क्या दूसरे के B पॉइंट एंगल के इक्वल आ सकता है। देखो इसका B पॉइंट एंगल इसके B पॉइंट एंगल के इक्वल है, एकदम आ सकता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बोल देना। एक तरफ कर दिया तो सिमिलरली दूसरा भी तो आ जाएगा, मैथमेटिक्स में तो सिमिलरली भी बन जाता है। सिमिलरली अगर हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। जब आप इसको कर लोगे तो एक मिनट देखना बेटा, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोइंटिडर एंगल तो नहीं है, और आपको तो प्रॉपर्टी भी आती होगी, कोइंटिडर एंगल का सम कितना होता है भैया, 180 होता है। आपको बोल रहा था ये एंगल, इसका नेम देख लेना आप, ये PAB एंड एंगल QBA आर कोइंटीरियर एंगल्स। अगर कोइंटीरियर एंगल्स हैं, ये कोइंटीरियर एंगल है, एंड ये लाइनें पैरेलल है, XY पैरेलल टू X डैश Y डैश,
जब भी लाइनें पैरेलल है और उनके बीच में जो को इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है बेटा 180। आपको प्रॉपर्टी आती है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 1 प्लस 2 बन रहा है, ये वाला एंगल 3 प्लस 4 बन रहा है, इनका जो सम आएगा 180 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की हेल्प ले लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की अगर आप हेल्प ले लोगे, देखो फर्स्ट आपको जरूरत क्या है, देखो 2 और 3 एंगल की जरूरत है आपको, तो इसका मतलब इसको 1 को रिप्लेस करके आप 2 लिख सकते हैं ना, 1 की प्लेस पर आप एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 को 2 रखिएगा, 3 आपको चाहिए, एंगल 3 भी आपको चाहिए, 4 को आप रिप्लेस कर देना है, 4 को 3 में रिप्लेस कर सकते हैं, देखो 4 एंगल 3 लिख सकते हैं, 1 एंगल को 2 लिख सकते थे, तो आपके पास इक्वल टू 180। इसी को सॉल्व करोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बन जाएगा, इक्वल टू 180। इसमें 2 कॉमन निकाल लेना बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो ये तो 90 हो जाएगा। आपको समझ में आता ना, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अगर आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें नीचे तो 2 से 90 टाइम कट जाएगा, जैसे ही बन जाएगा। इतना कर लोगे बेटा, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। अगर इतना सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व होने के बाद आगे आप सॉल्व कर दोगे। आगे क्या बोल रहा है आपसे, देयरफॉर, अब देयरफॉर, अब इस ट्राइंगल को पकड़ लेना, इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल पकड़ोगे एओबी, इन ट्राइंगल एओबी, इस ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 180। एंगल एओबी प्लस उसका एक एंगल बना हुआ है 2 प्लस उसका एक एंगल बना है 3 इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। तो इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको रिप्लेस भी तो कर सकते हैं, एंगल एओबी प्लस इसकी प्लेस पर तो मैं 90 भी रख सकता था, इक्वल टू 180 डिग्री। इस 90 को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो सॉल्व करूंगा, एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे लगता है अगर आपने ध्यान दिया होगा बेटा, यही आपको प्रूव करना है। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो यही आपको प्रूव करना है, आप आराम से कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सिलेबस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें, कुछ करना नहीं था इसमें। आपने क्वेश्चन को, मैं सबसे पहले ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से सीपीसीटी से आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ऐसे ही यहां पर भी करेंगे सिमिलरली, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 सीपीसीटी लगाएंगे, ये भी बन जाएगा। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप जरा क्वेश्चन को जब स्टार्ट करोगे तो यहां से स्टार्ट करना है। इन दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल का जो सम आना चाहिए 180 आना चाहिए, क्योंकि लाइनें पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर दी है, तो उसके अंदर बनने वाले एंगल को हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इनका जो सम आएगा 180 आएगा। अगर सम को 180 प्रूव कर दोगे तो उसके बाद जो है आप सॉल्व करोगे तो ये 90 आ जाएगा, इन दोनों का सम। ये जब ये 90 आ जाएगा तो ये वाला एंगल आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। कई बच्चे यहां से कर देते हैं, उसके लिए उसको कंडीशनें दिखानी पड़ेगी कि पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा यहां पर ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, उसके लिए इसको कंडीशनल लिख करके करना पड़ेगा। तो यहां से ज्यादा अच्छा है इसको ऐसे करा जाए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। आप थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक भैया ये सर्कल था, इसका ये सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया। आपने सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ करी, एक टेंजेंट आपने इधर कहीं ड्रॉ कर दी। ये देखो सर्कल में टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, ये टेंजेंट सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करनी होंगी, कॉन्टेक्ट पॉइंट। कुछ भी नाम लिख देना भैया, माना कोई पी पॉइंट बोल दे, इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, टेंजेंट के बीच में बनने वाला ये एंगल और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को सेंटर से जब मिला दोगे ना, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को जब सेंटर से मिलाओगे ना, ये वो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये सप्लीमेंट्री होगा बोल रहा है। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हो ना, कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल का जो सम आएगा वो 180 आएगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। गिवन में देखो क्या क्या दिया है। गिवन में बोल रहा है आपके पास पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑन
सर्कल, इस सर्कल COR में PA और PB टेंजेंट है, ऐसा ये बोल रहा है। क्या प्रूव करने की बात बोल रहा है ये? टू प्रूव में क्या प्रूव करने के लिए आपसे बोल रहा है? प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि इसका ये वाला जो एंगल जो यहां बन रहा है, एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हो ना बेटा, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो होते हैं। कंप्लीमेंट्री में सम 190 होता है और सप्लीमेंट्री में उन टू एंगल्स का सम 180 होता है। तो बोला ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब इन टू एंगल्स का जो सम आएगा वो 180 आ रहा है, ऐसा प्रूव कर देना है। अरे तो हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट प्रूव कर दो। प्रूव करते इसमें क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो ये वाले एंगल को कैलकुलेट कर लो। ये एंगल कितना होगा भाई इन फिगर? आप फिगर में देखोगे तो मुझे लगता है एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा बेटा 90 डिग्री? थ्योरम नंबर 10.1 आपने करी है ना भाई। किसी भी कोई भी रेडियस सर्कल के टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां लिख देना, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ, समझ में आई आपको मेरी बात? रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ऐसे आप अगर दूसरी तरफ देखोगे PBO भी तो 90 होना चाहिए। PBO इज इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो ये फिगर शक्ल के देखने से तो क्वाड्रिलेटरल लगता है, ये क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। Therefore, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB इस क्वाड्रिलेटरल के ऑल फोर इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए बेटा? 180 होना चाहिए। एंगल को P भी लिख सकते हैं, P पर अकेला बन रहा है, प्लस एंगल PAO प्लस एंगल O प्लस एंगल आपके पास PBO इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ना, क्वाड्रिलेटरल के ऑल फोर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा? 360। तो आपके पास इसको देखो, ये दो इनसे आप वैल्यूज को देखना, एंगल P को P रखना, प्लस इसकी प्लेस पर 90 आ जाएगा, प्लस अगले को O रखोगे, प्लस अगला भी 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। ये इस 90 को प्लस करना और शिफ्ट कर देना, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, आपने ये वाला 90 भी वहां शिफ्ट कर दिया, ये वाला 90 भी शिफ्ट कर दिया, ऐड करके 90 प्लस 90 कितना होता है बेटा? 180 जो प्लस करके आया उसको आपने उस तरफ शिफ्ट कर दिया। जब आप शिफ्ट करोगे तो उस तरफ निगेटिव में चला जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था बच्चों। खाली एंगल को ठीक से नेम लिख दो, P को APB तो लिख सकते हो, APB प्लस O को अगर आप देखोगे तो AOB भी लिख सकते हैं, AOB, और इज इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री आ गया। यही तो प्रूव करना था आपसे। प्रूफ में यही तो बोल रहा था कि भाई इनका जो सम आएगा 180 आएगा। ये जो है सप्लीमेंट्री है। आप सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो ना? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दोज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब आपसे बोल रहा था कि इन दोनों का सम 180 होगा, ऐसा प्रूव कर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमारे इस सिलेबस में काफी आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे मुझे लगता है। हो जाएगा ना आपसे? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। A triangle ABC is drawn circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर का गिवन है। इसका मतलब कहने का मतलब, अगर आप O को इस D पॉइंट से मिला दोगे ना, ये जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर की बता रहा है, 4 सेंटीमीटर है रेडियस। फिर आगे बोल रहा है आपसे, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। ये जो BC लाइन सेगमेंट है ना, उसको D पॉइंट जो है इधर 6 और इधर 8 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दे रहा है। बोल रहा है फिगर में देख लो, बोल रहा है फिगर बना हुआ है। बोला फाइंड द साइड्स AB एंड AC। बोला इसकी AB साइड की मेजरमेंट और AC साइड की मेजरमेंट को कैलकुलेट करो, बोल रहा है। वो कर देंगे हम। एक देखो क्या क्या इसने गिवन में दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन में दे रखा है एक ट्राइंगल है, बोल रहा है ABC। इस ABC ट्राइंगल में ये इसको कुछ भी नाम लिख देना था।
यहाँ डी पर है, या इसको माना ई पॉइंट बोल देते हैं, इसको माना एफ पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ जहां टच कर रहा है। तो ये ट्रायंगल इसमें जो है आपका सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल, बोला गिवन में ट्रायंगल ए बी सी जो है आपका सर्कमस्क्राइब है, सर्कमस्क्राइब एंड ट्रायंगल एबीसी सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल, टू अ सर्कल। इसका मतलब ट्रायंगल की सारी साइडों को सर्कल टच कर रहा है, कहने का मतलब ट्रायंगल की ऑल साइड को सर्कल टच कर रहा है। और जो ये बीसी डिवाइड कर रहा है, डी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है बीसी को, मतलब कहने का मतलब बी से डी तक की डिस्टेंस आपको 8 सेंटीमीटर की गिवन है, और सी से डी तक आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। और इसका जो रेडियस है ना, रेडियस इसको आपने वहां फिगर में ओडी दिखाई दे रहा है आपको, इज इक्वल टू आपको 4 सेंटीमीटर गिवन में दे रखा है इसने। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई? टू फाइंड में आपसे बोल रहा था इसमें ए बी की मेजरमेंट को कैलकुलेट करो बोल रहा है, और साथ में ए सी की मेजरमेंट को भी आपको कैलकुलेट करना है, ऐसा ही एग्जामिनर बोल रहा है। ए बी भी निकालो और ए सी भी निकालो। तो भैया आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर लेना, आप इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना। क्या कंस्ट्रक्शन कर देंगे भाई? देखो इस ओ पॉइंट से को ई से भी ज्वाइन कर लेना है, ओ को ई से, ओ को एफ से भी ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद ओ को ए से भी ज्वाइन कर देना, ओ को बी से भी ज्वाइन कर लेना है, और ओ को सी से भी ज्वाइन कर लेना। मैंने जो काम करा वो लिख दूंगा मैं यहां, क्या क्या ज्वाइन करा भैया मैंने। ज्वाइन ओ को मैंने ए से ज्वाइन किया, ओ को मैंने बी से ज्वाइन किया, ओ को मैंने सी से ज्वाइन किया, ओ को मैंने ई से भी ज्वाइन किया, एंड ओ को मैंने एफ से भी ज्वाइन किया। इतना काम मैंने करा था। जैसे मैं ज्वाइन करूंगा इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करता हूं मैं आपके पास इसका सॉल्यूशन। भैया कैसे निकलेगा? थोड़ा सोच समझ के बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा, आप आराम से कर दोगे। एक चीज देखो, आपको जो है अगर थोड़ा सा समझदारी से करेंगे, ये वाला 8 है तो ये भी तो 8 ही होना चाहिए ना, 8 सेंटीमीटर। ये 6 था तो ये वाला मेजरमेंट तो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों भैया? ये टेंजेंट है बेटा, ये टेंजेंट सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए लेंथ में इक्वल होते हैं। ये मुझे नहीं पता है, पुट कर लो ना थोड़ी देर। लेट दिस इज इक्वल टू एक्स, माना ये वाला मेजरमेंट और ये वाला मेजरमेंट मेरा एक्स होता, पुट क्या बने? सॉल्यूशन करना शुरू किया। लेट ए से ई तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू ए से एफ तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर होती। और क्यों भैया, क्यों इक्वल होती है? आप ये रीजन लिख देना। ये टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन सेम सर्किल। एक ही सर्किल में इसने लिखा नहीं, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, इनफ है इतना। ऐसे ही दूसरा देखोगे आप, सी से डी तक की मेजरमेंट, सी से एफ मेजरमेंट दोनों 6 सेंटीमीटर की होंगी, वो भी सेम रीजन। ऐसे बी से आपका ई तक की मेजरमेंट और बी से डी तक की मेजरमेंट भी आपस में इक्वल होगी, वो भी 8 सेंटीमीटर आएगा। आप समझ गए ना मेरी बात? और इसमें ये सब रेडियस हैं, ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ऑल आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? ये सब रेडियस है, रेडियस की मेजरमेंट आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसमें आप हीरोज फॉर्मूला लगा करके सेमी पेरीमीटर निकाल लो भाई। इस फिगर में हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करके सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर आपने पढ़ा होगा ना भाई, हीरोज फॉर्मूला क्लास 9th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें सेमी पेरीमीटर एस निकाल देते हैं। एस निकालने का फॉर्मूला इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 होता है। अरे एक एक करके शुरू करना। एक्स यहां से शुरू हो जाओगे, एक्स प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, सेमी पेरीमीटर निकालना है, हाफ से डिवाइड कर देंगे भैया। ये और ये मैंने ऐड कर दिया, मतलब कहने का मतलब आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी अगर सबको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। भाई पेरीमीटर का आप ही तो होता है, सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर बोलते हैं। मैंने वही काम किया है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको। देखो इसमें 2x आ रहा होगा प्लस
मैथमेटिकल नंबर ऐड करेंगे 12 ये आ रहा है और 16 ये 16 प्लस 12 28 हो जाता है अपॉन 2। इसी में 2 कॉमन निकाल लो बेटा, ये 2 कॉमन निकाल दोगे तो x प्लस 14 आ जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, इतना सेमी पेरीमीटर आ गया सेंटीमीटर, इसका सेमी पेरीमीटर x प्लस 14 आ गया। Therefore आप एरिया निकाल लो यहां से ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर हिलोज फॉर्मूला से निकाल दोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। यही फॉर्मूला लगाते हो आप, हिलोज फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो यही फॉर्मूला लगाते हो। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s की प्लेस पर x प्लस 14 दिखाई दे रहा है आपको, s माइनस ए x प्लस 14, s की जगह पर तो x प्लस 14 है, माइनस ए की जगह साइड है भैया, साइड माना एक बार में ये साइड आएगी x प्लस 6, एक बार में ये साइड x प्लस 6 आएगी, x प्लस 6। मैं इसको बॉक्स ब्रैकेट में रख देता हूं आपके समझने के लिए, और इनटू फिर से x प्लस 14 माइनस ये x प्लस 6 आया। अगली बार इसको निकालोगे x प्लस 14 माइनस ये 6 प्लस 8 आएगा ना, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 14। आप बोर्ड देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उंगलियां लगा रहा हूं, इसको 6 प्लस 8 नहीं लिखा वहां पर। अगला निकालेंगे x प्लस 14 माइनस ये वाला आएगा, ये वाला तो x प्लस 8 आ रहा है, इसका मैं ब्रैकेट में रख देता हूं x प्लस 8, कितना इसका स्क्वायर रूट के साथ एरिया आ रहा है। इसी को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14, आराम से कैलकुलेशन करना, गड़बड़ नहीं करना, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 बन जाएगा ये भी x प्लस 14 माइनस 14। और अगला देखोगे x प्लस 14 माइनस x माइनस x प्लस 8 था, माइनस x माइनस 8 आ जाएगा ये। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर लेना, देखो इसमें बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, x से x कैंसिल, यहां देखोगे x से x कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल। अब थोड़ा आराम से, थोड़े कैलकुलेशन स्किल को अगर इंप्रूव करते हुए करोगे तो आराम से निकल आएगा x प्लस 14, और उसके बाद आप देखोगे इनटू, यहां देखोगे 14 माइनस 6 8 आ रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाई, यहां देखोगे x आ रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाई, यहां देखोगे इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, इतना आपका आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, एरिया सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आई आपको, ये आपका एरिया निकल आया ट्राइंगल का, यह है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक मिनट लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये निकल के आया इतना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो, छोड़ दो यहीं, अभी छोड़ दो यहीं। फ्रॉम फिगर, अगर मैं फिगर देखूं और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालूं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकलेगा, ये ट्राइंगल का एरिया, ये क्या नाम है आप देख रहे हो, AOB। इस ट्राइंगल के एरिया के साथ ये वाले ट्राइंगल का एरिया और ये वाले ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दोगे, पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। इसमें 3 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये 3 ट्राइंगलों का एरिया आप ऐड कर दो तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नेम है, आप आराम से देखना, AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगले का नाम देखोगे BOC प्लस अगले का नाम देखोगे AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। इन सब ट्राइंगलों को ऐड कर देंगे तो पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। यहां इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। देखो एरिया ट्राइंगल का कितना आया था भैया, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आगे भी लिख सकते हैं जो है x मल्टीप्लाइड बाई 6, अरे मत लिखो तुम, वैसे ही लिखो, जैसा था वैसे लिखो ना, x प्लस 14 और जो है आपका इंटू 8 इंटू x इंटू 6, ये रूट साइन के साथ है, इज इक्वल टू, ये एरिया जब निकालोगे, ये देखो जो एक ट्राइंगल बनाना है, राइट ट्राइंगल बना रहा है, किसी भी ट्राइंगल की साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालते हो तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस की प्लेस पर, ये साइड बेस है इसकी, है देखो आप चेक करो, x प्लस 8 है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेस की प्लेस पर x प्लस 8 लग रहा है, इंटू हाइट की प्लेस पर 4 लग रहा होगा, प्लस अगला इसका भी निकालो, हाफ तो आएगा, बेस की प्लेस पर देखो 6 प्लस 8 आएगा, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है 4। फिर देखोगे प्लस तीसरे वाले का, ये वाले का निकालोगे तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस की प्लेस पर इसकी वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा,
एक्स प्लस 6 नजर आ रही होगी, मल्टीप्लाइड बाय इसकी हाइट कितनी है, वो भी 4 है, सबकी हाइट बराबर है। अब आप देखो इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, इस वाले 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, इस वाले 4 से ये 2 टाइम कैंसिल। जरा ब्रैकेट ओपन कर लेना, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, प्लस यहां देखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। इसी को थोड़ा और सॉल्व करना, ये 2x और 2x करोगे तो 4x आ जाएगा, प्लस ये 16 और ये 12 28 होता है, 28 2 जा 56 बन जाएगा ये। इसी को सॉल्व करेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा ये, सॉरी 14, एक्स के 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 14 आएगा। ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 14 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 6 की है। भैया यहां रूट लगाया, यहां बिना रूट का है, तो क्या करके सॉल्व होगा, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर हो जाएगा। लिख देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व होने, यहां से स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा, एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू एक्स इंटू 6 इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर करना पड़ेगा भैया, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, और x प्लस 14 का स्क्वायर, x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक मिनट देखो, x प्लस 14 से इसका स्क्वायर साइन कैंसिल हो जाएगा आराम से, समझ लो ना मेरी बात। इस 8 से ये वाला 2 टाइम कैंसिल, इस वाले 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर देना। अब जरा ब्रैकेट आराम से ओपन करते जाओ, देखो यहां सॉल्व करोगे तो इस तरफ तो आपके पास 3x नजर आ रहा है, 3x नजर आ रहा है, इज इक्वल टू, यहां देखोगे x प्लस 14 है, x प्लस 14 है, इस x को यहां शिफ्ट कर दोगे, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 3x माइनस x तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, तो 7 आ जाएगा। x की वैल्यू जब 7 आ जाएगी, आपसे x थोड़ी निकालने के लिए बोल रहा था, आपसे बोल रहा था फाइंड ए बी एंड ए सी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, आप फिगर देखो ना ए बी कितना है, x प्लस 8 लग रहा है, इसी को सॉल्व कर दोगे, x की वैल्यू आपके पास 7 आ रहा था, तो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही AC भी तो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था आपसे, AC देखोगे x प्लस 6 नजर आ रहा है, x की वैल्यू आपकी 7 आई, उसमें 6 आप ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे बोला था फाइंड ए बी एंड ए सी। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो इतना समझ में आ रहा है कि हमारे सिलेबस में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आने के चांसेस कम रखता है, लेकिन आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जैसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछ लेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 4 मार्क के हिसाब से इसकी लेंथ ज्यादा है, समझ आ रहा है। लेकिन आप अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। एक बार इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हीरोज फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो। एक बार इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3, इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया राइट ट्राइंगल फॉर्मूले से निकाल लो, और हीरोज ट्राइंगल्स का जो एरिया निकला था, हीरोज फॉर्मूला यूज करके ट्राइंगल का जो एरिया आया था, उसको इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर कर दो ये, और सॉल्व कर दो, आराम से बन जाएगा आपसे। मुश्किल नहीं है, ये लेंथी है थोड़ा, हो जाएगा आपसे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। बोला प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, बोल रहा है सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना देना है। देखो आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, बोल रहा है सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स सर्किल को टच करती होंगी। फिगर थोड़ा आराम से बनाना ताकि आपके समझ में आ जाए, ऐसा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्किल को डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रहा है। अरे कुछ भी बोल दो, माना कोई बोले पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर, आर पॉइंट पर और एस पॉइंट पर इसका सर्किल को टच कर रहा है। सर्किल का कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट भी तो होगा, ये माना सर्किल का सेंटर पॉइंट होता है ओ पॉइंट। अब आपसे जो एग्जामिनर गिवन में बोल रहा है, पहले उसको समझ लो। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, पहले ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल आपका ए बी सी डी इज, ये सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कमस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइबिंग
अ सर्किल, अ सर्किल, ये बात आप पहले समझ लो भाई। एक सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है, तो इस तरह क्वाड्रिलेटर की ऑल साइड सर्कल को टच कर रही है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले। कोई सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की बात कर रहा है तो इस तरह सर्किल क्वाड्रिलेटर की ऑल साइड्स को टच कर रहा है, ऐसा मतलब सर्किल क्वाड्रिलेटर के अंदर बना हुआ है। फिर बोल रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब द सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब अब ये सेंटर पर एंगल बना रहे हैं, ये साइडें, तो अपोजिट साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड जो एंगल बना रही है, ये एक तो एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। मतलब कहने का मतलब टू प्रूव में बोल रहा है आपसे, टू प्रूव में आपसे बोल रहा है भैया एंगल AOB प्लस AOB है ना, AOB, और ये वाला एंगल का नाम COD, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हो ना, उनका जो सम आता होगा 180 डिग्री आता होगा। और अगर आप ये ना प्रूव करें तो ये वाला प्रूव करना पड़ेगा। और एंगल आपके पास AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। भैया एक ही मतलब तो है, साइडों के अपोजिट साइड का जो सम आ रहा है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो प्रॉब्लम क्या है, आप कोई एक प्रूव करके दिखा दो, वैसे ही दूसरा भी बन जाएगा। दोनों प्रूव करने क्या, देख लो एंगल्स एट द सेंटर अपोजिट साइड्स। अच्छा कर दो, पूरा कर दो, दूसरा भी कर देंगे और नहीं लिख करके एंड कर दो, क्या फर्क पड़ता है इसमें कौन सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंस्ट्रक्शन पहले करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा इसमें आपको जो एक पॉइंट है ना, इनको सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं थोड़ा एंगल जो आपको समझाने के लिए किया था ना, मैं इनको रब कर देता हूं और आपको पहले मैं एंगल बना लेता हूं। इसको यहां ज्वाइन कर देता हूं, ये इसको मैं यहां ज्वाइन कर लेता हूं, इसको मैं यहां ज्वाइन कर लेता हूं, इस वाले को यहां ज्वाइन कर लेता हूं। जब ये ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे एंगल बनाएंगे। अरे कहीं से शुरू हो जाओ, कोई बोले मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, कहीं पर से लिख सकते हैं। इसको 1 नंबर डाल देता हूं, इसको 2 डाल देता हूं, इसको 3 डाल देता हूं, इस वाले को 4 नंबर डाल देता हूं, इस वाले का नंबर 5 डाल देता हूं, इस वाले को 6 नंबर मार्क कर देता हूं, इसको 7 मार्क कर देता हूं, और ये वाला 8 मार्क कर देते हैं। मैंने एंगलों को एंगल नंबर मार्क कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया आपने, ज्वाइन करा था आपने। किस किस को ज्वाइन किया बेटा, O को P से ज्वाइन किया, O को Q से ज्वाइन किया, O को R से ज्वाइन किया था, एंड O को S से भी ज्वाइन किया था। ये काम आपने करा था। आप जब इसका प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं कैसे प्रूव हो पाएगा ये। जब आप प्रूव करेंगे ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। वही आपने एक क्वेश्चन अभी जो है क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, आपने कोई कॉर्नर पकड़ा था, ए पॉइंट, कोई एक कॉर्नर पकड़ लो, किसी भी कॉर्नर से शुरू हो जाओ। आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट। ये बात आप समझ लो पहले। ये वाला ट्राइंगल कोई भी क्वाड्रेटर का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, उस कॉर्नर के एडजेसेंट ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। मैंने आपको ये देखो, मैंने फिंगर लगा दिया, मैं नेम तो ढूंढ ही लूंगा। अगर मेरी आंखें अच्छा ढूंढ ले रही ना तो मैं नेम तो लिख ही दूंगा। नेम क्या है इस ट्राइंगल का, APO या AOP। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS आपको आपने ढूंढा। देखो एक ये ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। इस ट्राइंगल का नेम देखोगे AOP लग रहा है, इस ट्राइंगल का नेम AOS लग रहा है। कोई बोले नहीं कि मैं तो इसका APO लिख के आऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ट्राइंगल का नेम लिखना है जो उस ट्राइंगल को मेंशन करता हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी लिख रहे हैं, जो बिल्कुल ध्यान से लिखना होगा। ट्राइंगल आराम से आपने लिख दिया। जब आप लिख लोगे तो आप जरा कंडीशन देखना होगा। अगर आप देखोगे उसमें तो इस वाले ट्राइंगल की OP साइड उस वाले ट्राइंगल की OS साइड के इक्वल है। आप देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, रेडियाई है। अगर आप देख रहे हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्किल की रेडियस आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। फिर देखते हैं इसकी ये जो मिडिल वाली लाइन है ना, आपको कॉमन नजर आ रही होगी, OA इज इक्वल टू OA कॉमन है, दोनों कॉमन है। दोनों ट्राइंगलों में एक साइड आ रही है, इधर वाले में भी इधर वाले में भी। इसकी AP साइड इसकी AS साइड के इक्वल है, इसकी AP साइड इज इक्वल टू अगले वाले की AS साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा, यस टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट है।
एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। जब आप ये कर लोगे, इस ट्राइंगल की 3 साइड इस ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल है, तो देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इसमें। इस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल का नेम का तो फ्रीडम है, कोई बोले मैं एओपी लिख के आऊंगा सर, एओपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, मैच करते हुए लिखना अच्छे से। इसकी एओ साइड इसकी भी एओ साइड के इक्वल है, अगर आप एओ लिख देंगे तो तीसरा जो नेम बनता है उसको लिख देना एस लग रहा है। आपने एक ही मैच किया बेटा, देखना इसमें एओ एओ से मैच कर रहा था, एक और भी मैच करो, वो क्या ओपी ओएस के इक्वल है, देखो यहां देखो ओपी ओएस के इक्वल है, एकदम सही है, आपने कॉन्ग्रुएंसी एकदम करेक्ट लिख दी है। देयरफॉर बाय सीपीसीटी, आप सीपीसीटी पे अप्लाई करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो सकते हैं। आपने 3 साइडें यूज करी, आप 3 एंगल कोई भी प्रूव कर सकते हैं जो इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट में मैच करते हो। देखो मुझे ओ पॉइंट का एंगल इसके ओ पॉइंट एंगल के इक्वल हो सकता है, देखो ओ यहां पर ओ यहां पर ओ, आप देखो इसके ओ पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो 1 नंबर बन रहा है, इसके ओ पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है 8 बन रहा है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 मार्क कर दूंगा। भाई जब मैं इस वाले ट्रायंगल में प्रूव कर पा रहा हूं तो मैं इसमें भी कर सकता हूं, इसमें भी कर सकता हूं, इसमें भी कर सकता हूं, बाकियों को मैं सिमिलरली लिख सकता हूं। हमारी मैथमेटिक्स में अगर एक आपने कर दिया, रिमेनिंग पार्ट्स को आप सिमिलरली भी तो वो लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप यहां चेक करो अगले वाले फिगर में 2 और 3 भी इक्वल होंगे, तो कॉर्नर के बगल बगल कौन सा एंगल बन रहा है आप चेक कर लेना ना, वहां एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। फिर अगले वाले फिगर कॉर्नर पे इसके अगल बगल देखोगे तो इसमें 4 और 5 लग रहे हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। फिर नेक्स्ट वाला ट्रायंगल पकड़ोगे, इसका कॉर्नर में ये ट्रायंगल आ रहे हैं, इसमें एंगलों को देखो क्या क्या लिखे हुए हैं, 6 और 7 लग रहे होंगे, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, इक्वेशन नंबर 4। जब आप इतना पोर्शन प्रूव कर दोगे तो आपसे जो प्रूव कर रहा है करने के लिए बोल रहा है उसको पकड़ लो। देखो आपको इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में चाहिए, तो आप एक काम देखना, इनके सारे एंगलों का सम कितना हो रहा है बेटा, एक पॉइंट पर बनने वाले सारे एंगलों का सम कितना होता है, यहां लिख लेना, वी नो दैट। अगर हम एक पॉइंट पर के एंगलों का सम देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, एक ही पॉइंट पर बनने वाले सारे एंगलों का जो सम आता है वो 360 आता है। कंप्लीट एंगल बनाते हैं एक पॉइंट पर जब एंगल सारे बनते तो। इसका मतलब अब हम इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st 2nd 3rd एंड 4th, 1st 2nd 3rd 4th की अगर हेल्प ले लो आप, अब यहां से किसी एक को पकड़ लो, कोई बोले मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, तो इसमें 1 एंगल चाहिए, 2 एंगल चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए, मतलब 1 2 5 6 आपको चाहिए, बाकी नहीं चाहिए कोई भी। इसका बदलते हैं, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस 3 नहीं चाहिए आपको, 3 को चेंज करो, 3 को क्या लिख सकते हैं, यहां देखो ना मिल जाएगा आपको, 3 को क्या लिख सकते हैं आप, एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस 4 को देखो क्या लिख सकते हैं, 4 एंगल को अगर आपको चाहिए क्या, ये वाला चाहिए ना, 5 और 6 चाहिए, क्या 4 को 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, 4 एंगल को आप एंगल नंबर 5 लिख सकते हैं, प्लस एंगल नंबर 5 अपनी प्लेस पर, 6 भी आपको चाहिए, प्लस क्या 7 आपको चाहिए, 7 तक पहुंच गए आप, 7 एंगल को आप क्या 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो 7 को 6 लिख सकते हैं, 6 प्लस क्या आप 8 एंगल को 1 एंगल लिख सकते हैं, देखो यहां देखो 8 एंगल को आप 1 एंगल भी लिख सकते हो, एंगल 8 को रिप्लेस करके उसकी प्लेस पर 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 1 एंगल और 1 एंगल को आप ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आ जाएगा, प्लस एंगल 2 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 5 और एंगल 5 को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 आ जाएगा, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 आ जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे, यहां एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। इसका 2 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और थोड़ा फिगर की शक्ल देखते जाना, फिगर की शक्ल देखते जाना, फ्रॉम फिगर। अगर हम फिगर ध्यान से देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख दोगे बेटा, एंगल 1 और ध्यान से देखो फिगर में, एंगल 1 और एंगल 2 तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, और ये पूरे एंगल का क्या नेम है बेटा, एओबी, एंगल एओबी नेम है उसका, प्लस ये देखो 5 प्लस 6, 5 और 6 को ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ना, ये क्या नेम है उसका, एंगल सीओडी उसका नेम है, पीजी बट आपका 2 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 360 अपॉन 2 तो 180 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही तो एक पार्ट प्रूव करना था आपका, आपने अगर बहुत गौर करा होगा तो ये वाला पार्ट निकल के आ गया आपका ये।
देखो ये वाला पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। अपोजिट एंगल का जो सम आ रहा है वो 180 आ रहा है। अगर आप ऐसे ही मैं ये वाले एंगल में रिप्लेस कर देता इसको तो तब भी तो बन जाता। सिमिलरली कर दे रहा हूं सीधे दूसरा, एक करके दिखा दिया ना मैंने। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट आपसे पूछ रहा था भाई, एंगल आपके पास AOD है साइड, एंगल AOD प्लस ये देखो दूसरा वाला एंगल BOC है, एंगल BOC इज इक्वल टू भी 180 डिग्री आ जाएगा बेटा। क्योंकि आपने एक पार्ट करके दिखा दिया, ऐसे आप दूसरा भी तो कर सकते हैं। अगर मैंने जैसे इन सारे एंगलों को 1, 2 और 5, 6 में रिप्लेस कर दिया था, अगर मैं साथ पूरे क्वेश्चन को 3 एंगल, 4 एंगल, 7 एंगल और 8 एंगल में रिप्लेस कर दूं तो मेरा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। इसलिए एक करके दिखाना है, दूसरे को सिमिलरली लिख देना आपने। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ज्योमेट्री बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज्योमेट्री में अगर आप फिगर से रिलेट कर पाओगे तो आप बहुत अच्छी ज्योमेट्री बना पाओगे। मैथमेटिक्स में यही चीजें होती हैं। आपका ब्रेन बिल्कुल जो चीज जरूरत है उसको देखने की आदत आपको आपके ब्रेन को होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आप कर लोगे बेटा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या चाहिए। कुछ आपको कोई नया वीडियो चाहिए हो, नया टॉपिक जानना हो, आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट में पढ़ करके जो आप चाह रहे होगे वो मैं आपके लिए बनाऊंगा कंटेंट। ओके बेटा, ठीक है, आपको समझ आया ना? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।